कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक बाप बेटी बहुत दिनों के बाद मिलती है, लेकिन ऐसी बात ये थी कि जो बेटी हमेशा चंचल और हंसमुखी इस बात को बहुत शर्म और शालीन लग रही थी। बेटी ने बाप को पूछा क्या हुआ, क्या मैंने बाल कटवा लिए हैं? बाप ने बोला नहीं, बस तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, मतलब इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। लड़की के पिता जिसके नाम नीग है, उसने देखा उसकी बेटी थोड़ी हकलाकर बोल रही है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने सोचा कि अब बेटी के साथ अच्छा समय बिताएगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार जो बेटी लौटी है असल में वो उसकी दूसरी बेटी है, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। कुछ हफ्ते पहले एनी एक शालीन और शैफुल लड़की थी जो एक बड़ी कार में बैठकर एक मशहूर समर कैंप में आई थी। लेकिन यहाँ आने के पहले ही दिन उसने एक अजीब सी बात देखी कि यहाँ एक लड़की है जो उसकी जैसे ही दिखती है, बिल्कुल हूबहू उसके जैसे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गई, लेकिन सामने वाली लड़की बहुत बेफिक्र और मस्त थी। उसके कानों में फैशनेबल झुमके थे और नाखूनों पर रंगीन नेल पॉलिश, जो अमीर लड़की एनी से बिल्कुल अलग लग रही थी। एनी ने उसको पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 12 साल की हूँ, 11 नवंबर को मेरा जन्मदिन है, उस लड़की ने बोला। और एनी ने बोला, मेरा भी वही। पता चला कि दोनों दिखने में ही नहीं बल्कि जन्म की तारीख भी बिल्कुल एक जैसी है। फिर दोनों ने अपने अपने माता पिता के बारे में बात की। एनी के पास बचपन से पिता नहीं थे और हेली के पास माँ नहीं थी। जैसे ही उन्होंने फोटो की बात की, हेली ने जल्दी से निकाल ली अपनी माँ की तस्वीर और एनी ने भी तुरंत निकाली अपने पिता की तस्वीर। अगर अब तक सब कुछ संजोग था तो इस पल ये सब मिलकर बन गए थे एक अटल सच्चाई। वो दोनों थी जन्म से बिछड़ी हुई जुड़वा बहनें, जिनके माता पिता उनके जन्म के बाद ही अलग हो गए थे। एनी अपनी माँ के साथ लंदन चली गई और हेली अपनी पिता के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने लगी। लेकिन अलग माहौल में पलने से एनी अपनी माँ से प्रभावित होकर बहुत शर्म और शालीन बनी, जबकि हेली अपने पिता के साथ हंसमुख और जोशीली थी। दोनों एक दूसरे के परिवार जैसे जिंदगी जीने की इच्छा रखती है। दोनों ने अपने माता पिता के बारे में बताना शुरू किया और चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों के माता पिता अब तक अकेले थे। तो दोनों छोटे लड़कियां एक साहसी फैसला लेते हैं कि वो लोग आपस में जगह बदलेगी और एक दूसरे की जिंदगी जीकर देखेंगे। उन्हें विश्वास था कि अगर बाद में ये राज खुल भी गया तो उनके माता पिता उन्हें वापस बदल देंगे और शायद फिर से साथ आ जाएंगे। इसी जोश के साथ अगले दिन दोनों ने एक दूसरे की पूरी तरह जानना शुरू किया। हेली ने एनी को अपने घर का हर कोना बताया और हर परिवार के सदस्यों के बारे में भी बताया, और एनी ने सिखाया अपने घर का खास तरह का अभिवादन करने का तरीका। लेकिन माता पिता को पूरी तरह धोखा देने के लिए उन्हें अपने रंग रूप में बदलाव करना था, इसलिए एनी ने बिना सोचे अपने लंबे बाल काट दिया। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि हेली के कानों में झुमके थे लेकिन एनी के नहीं थे। किसी तरह की गलती ना हो इसलिए एनी अपने कान सिदवाने पड़े और उसी पल से वो लोग एक दूसरे बन गए। समर कैंप खत्म होते हैं दोनों बहनें की प्लानिंग शुरू हो गई। जिम्मेदारियां तय होने के बाद हेली एनी की लग्जरी कार में बैठी और लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गई। विमान में बैठी हुई हेली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे पता नहीं था कि माँ उसे अपनाएगी या नहीं। कृपया मुझे पसंद करना माँ, प्लीज, उसे मन में बोला। जल्द ही विमान लंदन पहुँच गया। नौकर सबसे पहले उसे लेने आया, लेकिन हेली के छोटे बाल देखकर उसे शक हुआ। लेकिन हेली ने तुरंत कहा, मैंने बस कार्यस्थल चेंज किया है। फिर उसने वही अभिवादन का तरीका अपनाया जो एनी ने उसे सिखाया था। इस तरह हेली ने समझदारी से नौकर की परीक्षा पास कर ली और पहली बार लंदन आई हुई वो लड़की चारों ओर की चीजों को देखकर बहुत एक्साइटेड थी। लंदन की चमक दमक देखकर वो मोहित हो गई। फिर हेली अपनी माँ के घर पहुंची। वो धीरे से अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई। कमरे का हर हिस्सा बहुत सुंदर और शानदार था। उसकी माँ एला लंदन की मशहूर वेडिंग ड्रेस डिजाइनर थी। उसकी डिजाइन को ग्रीस की राजकुमारी तक पसंद करती थी। आने वाले दिनों में हेली माँ के प्यार में डूबी रही। माँ उसे अपने स्टूडियो भी साथ ले जाती थी। वहाँ माँ बहुत ध्यान और तरीके से काम करती थी और उसकी हर अदा में एक बुद्धिमत्ता झलकती थी। लेकिन हेली के पास और एक मिशन था, यानी अपने माता पिता की लव स्टोरी को जानना। जब हेली ने बार बार पूछना शुरू किया तो एला को कुछ अजीब लगा। जो बेटी पहले कभी पिता के बारे में नहीं पूछती थी, आज उसी में दिलचस्पी ले रही थी। हेली के जिक्र करने पर एला ने बताया कि वो लोग कैसे मिले थे। वो बोलने लगी कि न्यूयॉर्क से लंदन जा रही एक जहाज पर वो लोग मिले थे। पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया था और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। एला की बातों में साफ झलक रहा था, भले ही वो नीक से सालों पहले अलग हुई थी, पर उसके मन में कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि वो बहुत शांत और शर्मिक थी। उसी समय एनी भी अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंच गई थी। वो भागकर अपने पिता के पास पहुंची, लेकिन नी को हैरानी हुई कि जो बेटी पहले हंसमुख थी अब बहुत शालीन और गंभीर दिख रही थी। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस इतना कहा कि घर जाकर वो सरप्राइज देगा। लेकिन एनी जो हर वक्त शान और शालीन रहती थी, जल्द ही उसकी पोल खुल गई। भले ही उसे तरह अजीब लग रही थी, लेकिन उसने पहली बार देखा कि उसकी बेटी इतनी सधी और समझदार है। उसके दिल में अपने आप एक प्यार भरी गर्माहट उठी। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे नीक के वाइन वाले फार्म हाउस में दाखिल हुई। ये जगह बाहर से भले सादी लगे, लेकिन अंदर से बहुत ही आलीशान थी। एनी भी इस नई जगह को देखकर बहुत एक्साइटेड हुई। नौकरानी मुस्कुराते हुए बढ़कर स्वागत किया। उसे भी कुछ अजीब लगा, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। मगर घर का कुत्ता सब पहचान गया। लेकिन अब एनी के सामने एक और बड़ी मुसीबत थी। जब वो कैंप में थी, उसके पापा को नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी और उनका जो सरप्राइज था वो असल में नई मम्मी थी।
फिर उसे नौकरानी से पता चला उस औरत का नाम फॉक्सी था, जिसे निक ने वाइन बेचते वक्त मिला था। लेकिन सबको पता था कि निक प्यार के मामले में बहुत भोला है। शायद फॉक्सी सिर्फ उसकी दौलत से आकर्षित है। जल्दी में एनी ने लंदन में बैठी हेली को फोन किया ताकि वो जल्दी उनके माता पिता को मिलवा सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन हेली नहीं चाहती थी कि सच्चाई इतनी जल्दी सामने आए। उसे डर था कि कहीं वो माँ का प्यार न खो दे, इसलिए उसने कहा कि एनी खुद ही कुछ करे। मजबूरी में एनी को खुद ही उस फॉक्सी औरत का सामना करना पड़ा। लेकिन उसे देखते ही एनी को समझ आ गया कि वो औरत ऐसी नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके मम्मी पापा कभी नहीं मिल पाएंगे। उसे कुछ करना ही होगा ताकि वो औरत भाग जाए। इसलिए जब निक कमरे में गया, एनी अचानक पूल में कूद गई और जानबूझकर उस पर पानी उछाला। फॉक्सी ने गुस्सा छिपाने की पूरी कोशिश की और खुद को मीठी और नेक दिखाने लगी थी। लगता था कि ये छोटी छोटी शरारतों से वो नहीं भागेगी। अब पापा तो उस पर पूरी तरह फिदा हो गई, यहाँ तक कि वो शादी के बारे में भी सोचने लगी। एनी ने मन में सोचा। एनी को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ, लेकिन वो चालाक औरत हमेशा पापा के सामने समझदार और मासूम बनने का नाटक करती। जब उसे पता चला कि निक अपनी बेटी के साथ दोपहर का खाना खाने वाला है, तो वो समझदारी दिखाते हुए वहाँ से चली गई। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि वो बाप बेटी को अकेला समय दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले से अपनी चाल सोच चुकी थी। खाने से पहले निक ने एनी से उसकी राय पूछी कि उसे इस चालाक औरत से शादी करने पर क्या लगता है। एनी समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। बात तो बिल्कुल उसके सामने सोचते हुए रास्ते से अलग ही जा रही थी। उसने जल्दी से हेली को फोन किया ताकि कुछ लेन बना सके, लेकिन उस वक्त हेली अपनी मम्मी के साथ मजे में थी। उसे अमेरिका की बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने बस कहा कि एनी खुद ही कुछ करके दोनों को अलग करा दे और फिर जल्दी से फोन काट लिया। जब एनी पापा के साथ सवारी कर रही थी तो उसे पता चला कि वो लोग अगले हफ्ते ही शादी करने वाले हैं। एनी बेचैन हो गई। एक पल भी वो चैन से नहीं बैठ पाई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उस औरत से सीधे मिलने चली गई। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि अपने उम्र के किसी आदमी को ढूंढ ले, लेकिन वो औरत मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने ठान लिया था कि उसे इसी अमीर परिवार में शादी करनी है। एनी लगभग पागल होने लगी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक आया नौकर। वो डर गया। जब बटलर ने बार बार सवाल पूछे तो एनी ने सीधा अपनी असली पहचान बता दी। बटलर कुछ कह भी नहीं पाया था कि वहाँ निक आगे पहुँचा। वो फिर उसे उस औरत से शादी वाली बात कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि बटलर की आंखों में आंसू भरे हैं। निक हैरान था, लेकिन बटलर ने एनी की सच्चाई छिपा ली। अब कम से कम कोई तो था जो उसके साथ था। उसी समय दुनिया की दूसरी तरफ एनी ने हेली को मदद के लिए फैक्स भेजा, लेकिन वो फैक्स गलती से किसी और बटलर के हाथ लग गया। तभी नाना ने उसे वाइन डालने के लिए बुलाया। तभी हेली ने वो फैक्स देख लिया। अब उसे समझ आया कि बात बहुत सीरियस है। उसने बहाना बनाया कि थोड़ी सी हवा खाने जा रहा है और जाकर कौन से एनी को फोन किया। जब पता चला कि पापा 2 हफ्ते में शादी करने वाले हैं, तो दोनों ने अपनी बाकी प्लानिंग छोड़ दी। अब बस मम्मी को अमेरिका बुलाने का कोई तरीका निकालना था। शायद सिर्फ मम्मी ही इस शादी को रोक सकती है। अब हेली के सिर में दर्द शुरू हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जैसे ही बाहर निकला उसने देखा नाना बाहर खड़े हैं। असल में नाना पहले ही समझ गए थे कि वो एनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्यार से अपनाया। हेली ने आखिरकार सारा सच नाना को बता दिया, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को कैसे बताए। नाना को एक हंसले से वो डरते डरते मम्मी के कमरे में गया। शाम से खुद को कम्बल में छुपा लिया और धीरे धीरे अपनी असली पहचान बता दी। ये सब देखकर बटलर की आंखों में भी आंसू आ गए। मम्मी हेली को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें निक से किया हुआ वादा निभाना था। उन्हें खुद अमेरिका जाकर दोनों बेटियों को बदलना था। हेली ने मम्मी को ये नहीं बताया कि पापा शादी करने वाले हैं। पर निकलने से पहले एला बहुत घबरा गई। उन्हें डर था कि वो पहले जैसे खूबसूरत नहीं रही। निक कहीं उन्हें पहचान ही न पाए। हेली समझ सकती थी कि इतने सालों में भी मम्मी ने पापा का चेहरा नहीं भुलाया था। नाना से विदा लेकर माँ बेटी नौकर बटलर के साथ अमेरिका जाने वाले प्लेन में चढ़ गई। अगले दिन वो लोग होटल पहुँची। एला ने हिम्मत बढ़ाने के लिए पूरे रास्ते शराब पी ली थी। हेली और बटलर अब सच में घबराने लगे कि आगे सब ठीक से होगा या नहीं। निक और वो औरत होटल में सगाई करने वाले थे। अब पूरा परिवार यही आ गया था और सब कुछ गड़बड़ हो गया। नशे में मम्मी को याद आया कि उनका बैग रिसेप्शन में ही रह गया। जब वो बैग लेने लौटी तो एनी से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। उसी समय निक और वो चालाक औरत फॉक्सी भी लिफ्ट में दाखिल हुई। जब वो लोग गले लग रहे थे तब निक ने अचानक एला को देख लिया। अपने पुराने प्यार को अचानक सामने देखकर सिर्फ एक नजर में ही उसके सारे जज्बात 11 साल पहले लौट गए और एला भी अचानक होश में आ गई। अब उसे समझ आया कि दोनों बेटियां ने उसे मिलकर धोखा दिया था। जब माँ और दोनों बेटियां फिर से मिली तो बेटिया ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। वो लोग चाहती थी कि मम्मी पापा की शादी रोक दे। लिसा अब बेटियों की साल समझ चुकी थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे अपनी एक्स हस्बैंड की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। गुस्से में उसने कहा कि बेटियों जाकर खुद निक को सब बता दे, लेकिन दोनों होशियार लड़की मानने वाले नहीं थी। इस बीच निक हर जगह एला को ढूंढ रहा था। सबसे पहले उसे एनी मिली जो इन दोनों उसके साथ रह रही थी, लेकिन वो अब तक उसे हेली समझ रहा था। उसने उससे कहा कि वो फॉक्सी का ध्यान रखे। निस्से हल में उसे असली हेली मिल गई। उसे अपने पापा को देखे 2 महीने से ज्यादा हो गए।
जब हेली लिफ्ट में जाने वाली थी तभी फॉक्सी उसमें से बाहर निकल रही थी। यही पहली बार था जब हेली ने उस औरत को देखा। उसी वक्त एला बार में बैठी थी, वो बुलाने के लिए वो पी रही थी। वो फिर से पूरी तरह नशे में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसकी मुलाकात उसी औरत से होगा, क्योंकि उसने पहले सिर्फ उस औरत का पीठ देखी थी और उसे नहीं पता था कि यही निक का मंगेतर है। बिल चुकाते समय फॉक्सी ने एला का साइन देखा और तुरंत पहचान लिया कि वो ब्रिटेन की मशहूर वेडिंग ड्रेस डिजाइनर है। वो जल्दी से मुस्कुराकर मिलने गई और बोली कि वो उसके लिए शादी का जोड़ा डिजाइन करे। नशे में धूत एला ने बिना सोचे हाँ कह दिया। निक अब होटल के हर कोने में जिसे भी सोटे वाली औरत देखी वो 2 बार देखता था और जब वो भागते भागते एला की ओर गया उसने कुर्सी गिरा दी और एक वेटर से टकरा गई और आखिर में सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरा। अब सबकी नजरें उसी पर थी। वो आदमी अब भी पहले जितना ही प्यारा लग रहा था। 11 साल बाद का ये मिलन। निक की एंट्री इतनी मजेदार और गड़बड़ थी कि सब लोग हंस पड़े और हमेशा शालीन दिखने वाली एला भी हल्की सी शर्माई। निक हैरान था कि एला की आंखों में हैरानी क्यों नहीं है। तभी दोनों बेटियां साथ में आ गई और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। एला ने कहा शायद हमारे दिल जुड़े हुए हैं, इसलिए हम दोनों ने बेटियों को एक ही समर कैंप में भेजा था और फिर सब कुछ यही से गड़बड़ हो गया। जब सब कुछ साफ हो गया अब बारी बारों की बात करने की थी। निक के माथे पर थोड़ी सी चोट लगी थी। एला ने प्यार से फर्स्ट एड बॉक्स निकल कर उसका इलाज किया। दोनों अभी पुराने बातें करने ही वाले थी तभी वो साला औरत फॉक्सी वहाँ आ गई। बेटियां तुरंत बाहर आई और माँ का साथ दिया। सबका एक दूसरे से परिचय हुआ। अब फॉक्सी को भी सबका सच पता चल गया। वो इतने गुस्से में था कि दांत भेज लिया। रात को दोनों बेटियों अपने माँ बाप को मिलाने के लिए एक प्लानिंग किया। उन्होंने नानाल के पैसे से एक जहाज किराए पर लिया ताकि माँ बाप अकेले में समय बिता सके। उन्होंने खाने का महल भी वैसा ही बनाया जैसा पहले था। दोनों तरफ के बटलर खुशी खुशी से वेटर बन गए। अब दोनों आखिरकार आराम से पुरानी बातें करने बैठे। उस समय एला रोज नैपकिन और अखबार पर डिजाइन बनाया करती थी और निक का सपना भी था अपनी वाइनरी खोलने का। और अब वही पुराने दिन फिर से लौटते दिखे। अब दोनों ने अपने अपने काम के क्षेत्रों में 80 सफलता हासिल कर ली है। दोनों ने उस वक्त के ब्रेकअप की बजट पर बात की। अब पूरे 11 साल बीत चुके हैं। अब सोचने पर लगता है कि वो सब इतना जरूरी नहीं था। उस रात दोनों ने एक नए मत पर पहुंचे। उन्होंने तय किया कि बेटियों की देखभाल बारी बारी से करेंगे। हेली क्रिसमस के समय पर इंग्लैंड जाएगी और एनी ईस्टर के दौरान अमेरिका आएगी। ऐसे ही बारी बारी से चलता रहेगा। सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला किया। तो भी दोनों जुड़वा बेटियों ने फिर एक नया चालाक प्लान बना लिया। उन्होंने कहा कि मम्मी को थोड़ी देर और रुकना चाहिए ताकि पूरा परिवार साथ में कुछ और दिन कैंपिंग पर जा सके, जिससे मम्मी पापा कंफ्यूज हो जाए कि किसे साथ ले जाए। बेचारी माँ को मजबूर से हाँ कहना पड़ा। लेकिन उसने कहा कि कैंपिंग के बाद चाहे बेटियां फिर कुछ भी प्लानिंग बनाए या फिर सबको फिर से उलझाने की कोशिश करे, वो इस बार पक्का एक बेटी को साथ लेकर जाएगी। असली परिवार के साथ कैंपिंग पर जाना उस चालाक औरत फॉक्सी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सच तो यह है कि एला को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। इसलिए निकलने से पहले उसने फॉक्सी को अपने स्थान पर जाने के लिए बुलाया ताकि उसे बेटियों के साथ समय बिताने का मौका मिले। दोनों बेटियों का प्लान पूरी तरह गड़बड़ा गया, लेकिन ये उसे सबक सिखाने का अच्छा मौका भी था। वो औरत हमेशा हाई हील पहनती थी। जब शारीरिक एक्टिविटी की बारी आई तो वो पूरी तरह गड़बड़ा गई। ऊपर से हेली रास्ते में उसके बैग में लगातार पत्थर डालती रही। थोड़ी ही देर में फॉक्सी थककर सुर हो गई। हेली ने रास्ते में एक छोटा सा जानवर पकड़ लिया, जिससे वो औरत डर के मारे सीख उठी। रात में दोनों बहनों ने उसका मच्छर भगाने वाला स्प्रे बदल कर उसमें शक्कर का पानी भर दिया, जिससे मच्छर उसके चारों ओर मंडराते रहे। थक हार कर उसने नींद की दवा खा ली और सो गई। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो गहरी नींद में थी, जुड़वा बेटिया ने उसका स्लीपिंग बैग झील में धकेल दिया। अब वो औरत इन शरारतों को और नहीं झेल सकी। गुस्से में उसने सीधा निक से बात की। उसने कहा आज तुम्हें मुझे या अपनी बेटियों में से किसी एक को चुनना होगा। और निक ने बिना झिझके अपनी बेटियों को सुना। भले ही मम्मी पापा को फिर से साथ आने का प्लानिंग पूरा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उस चालाक औरत को तो भगा दिया गया। इस बीच दोनों नगर बटलर एक दूसरे को पसंद करने लगी और मिलने भी लगी। अब घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। निक ने कहा मैं एला के लिए खुद खाना बनाऊंगी। रात को उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और ऊपर जाकर अपनी दोनों बेटियों से मिला। बेटियां सब कुछ पहले ही समझ चुकी थी। निक एला को अपनी वाइन सेलर दिखाने ले गया। वहाँ उसकी पुरानी रखी हुई वाइन की बोतलें थी। उनमें से एक बोतल उसके लिए बहुत खास थी। वो एला को बोलने लगी, लेकिन आवाज रुक गई। इन 11 सालों में दोनों एक दूसरे के लिए अब भी अपूरणीय थे। तभी बाहर से बटलरों की कार की हेडलाइट चमकी और वो रोमांटिक पल टूट गया। एला फिर से अपने होश में आ गई। वो अब वो लड़की नहीं रही जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दे। अब वो चाहती थी कि दोनों अपने अपने जिंदगी में खुश रहे। एक बरसात भरी सुबह दोनों ने शालीनता से अलविदा कहा। एला एनी को लेकर अमेरिका चली गई। कैलिफोर्निया की वो बारिश जैसे लंदन तक उसके साथ चली आई। अफसोस तो जिंदगी का हिस्सा ही होता है। जब एनी और एला अपनी घर लौटी, वो नाना को बताने ही वाली थी कि वो लोग सुरक्षित पहुँच।
तभी अखबार के पीछे से किसी ने झांका, वो हेली थी। और तभी दरवाजे पर निक भी आ गया। लिसा ने उसका इंतजार पूरे 11 साल किया और अब टूटा हुआ आईना आखिर फिर से जुड़ गया। वो फटी हुई पुरानी तस्वीर अब फिर से पूरी हो गई। कहानी के अंत में दोनों बटलर भी एक दूसरे के साथ हो गए और इस तरह सबके लिए खुशियां भरा अंत हुआ। तो दोस्तों, ये था पेरेंट्स ट्रैप मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।